एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और आज हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं और कौन से जो प्रोडक्टिव फैक्टर है जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेस used to produce a given प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट दिया गया है या कोई प्रोड्यूस दिया गया है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या है हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हम इनपुट भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, रिसोर्सेज को इनपुट भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये वो फैक्टर, ऐसे प्रोडक्टिव फैक्टर जो किसी दिए गए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, उपयोग आते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर जो प्रोडक्शन में उपयोग किए जाते हैं उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, जैसे पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा कैपिटल एंड चौथा ऑर्गेनाइजेशन। ये चार फैक्टर है जो प्रोडक्शन में उपयोग किए जाते हैं। ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, वैसे तो होते बहुत सारे पर वे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो किसी दिए गए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। ठीक है, भूमि की सबसे पहले बात करेंगे हम लैंड की। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या होता है, ये जो लैंड है हम क्या होता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है। ठीक है, सारे क्या जो ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है। ठीक है, इट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या बोल सकते हैं इसको, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरी बात, ये जो है भूमि हमारी जो होती है, जमीन जो होती है क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते। क्या होती है, इट इज फिक्स्ड। क्या होती है इसकी, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड होती है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के द्वारा दी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तीसरा क्या होता है, रिवार्ड ऑफ लैंड क्या कहलाता है, रिवार्ड ऑफ लैंड होता है बच्चों रेंट। रिवार्ड ऑफ लैंड क्या होता है, रेंट होता है। इसको ध्यान रखना, ये आईएमपी है कि रिवार्ड ऑफ लैंड क्या होता है, रेंट होता है। हम ये फिक्स्ड होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो इसका रिवार्ड क्या है, मतलब कब हम पैसा मिलेगा, जब हम इसको रेंट पे देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिवार्ड ऑफ लैंड मतलब हमें पैसा कब मिलेगा, कब जब हम उसको रेंट पे देंगे तो हम उसके क्या मिलेगा, हमको उसको पैसा मिलेगा। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो रिवार्ड ऑफ लैंड क्या होता है, रेंट। फोर्थ इसकी बात करें कि लैंड जो होती है क्या होती है, ओरिजिनल फॉर्म में होती है और इसको डिस्ट्रॉय, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जो भूमि है क्योंकि नेचर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, नेचर का गिफ्ट है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होती है, ओरिजिनल एंड डिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज। क्या होती है, ये ओरिजिनल होती है और इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगी और इसको हम कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि नेचर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। फिर हम इसकी बात करते हैं कि जो सप्लाई, इसका मतलब नो लैंड सप्लाई प्राइस। ठीक है, इसकी मतलब जो भूमि होती है उसका कोई सप्लाई प्राइस नहीं होती। सप्लाई प्राइस का मतलब ये है कि अगर प्राइस
कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्राइस कम ज़्यादा होता है तो डिमांड कम ज़्यादा होती है, सप्लाई भी कम ज़्यादा होती है। तो अगर प्राइस कम ज़्यादा होगा तो इसकी सप्लाई सेम रहेगी, इसकी सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? अगर मान लो पहले जो 1 हेक्टेयर लैंड की कीमत थी 5 लाख रुपए, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड की कीमत 5 लाख रुपए थी, अगर मान लो ये इसकी जो प्राइस है 2.5 लाख रुपए अगर हो गई तो क्या होगा, लैंड तो यही रहेगी, 1 ही हेक्टेयर रहेगी, ऐसा थोड़ी ना 2.5 लाख हो गई तो लैंड बढ़ जाएगी कि नहीं, या फिर लैंड कम हो जाएगी, है ना। तो प्राइस में चेंज होने पर ये जो लैंड की जो सप्लाई है वो सेम ही रहेगी। अगर प्राइस 5 लाख रुपए था इस लैंड का, ठीक है, तो भी 1 हेक्टेयर है, अगर 2.5 लाख हो जाएगा तभी 1 हेक्टेयर रहेगा, 15 लाख हो जाएगा तभी 1 हेक्टेयर ही रहेगा। इसकी सप्लाई जो है बढ़ती या कम, मतलब सेम रहेगी, चेंज नहीं होती। तो लैंड की जो सप्लाई है वो 0 होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लैंड में क्या होती है, डिफरेंट या डिफर फर्टिलिटी होती है, ठीक है। डिफर फर्टिलिटी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे क्ले सॉइल में देखो, सैंडी सॉइल में देखो, लोमी सॉइल में अपने एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लोमी सॉइल मानी जाती है। तो इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है सॉइल के या लैंड के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो, हाँ क्या है, ये गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, ये फिक्स्ड होती है, रिवार्ड ऑफ लैंड को रेंट बोलते हैं, ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई जो है सेम रहेगी, प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, और क्या होती है इसकी डिफर फर्टिलिटी होती है। तो ये लैंड के बारे में सारी चीज़ें थी। तो इसमें से IMP पॉइंट्स, ये जो है हमारा रिवार्ड ऑफ लैंड, ये IMP पॉइंट है। दूसरा ये ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव या नष्ट नहीं कर सकते, और इसकी सप्लाई क्या है, सेम रहेगी, सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये लैंड जो फैक्टर है हमारा पहला फैक्टर, इसके बारे में हमने समझ लिया है क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं और क्या होता है। फिक्स होती है, रिवार्ड ऑफ लैंड रेंट होता है, ओरिजिनल इंडिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, सप्लाई नहीं होती इसकी, और इसकी फर्टिलिटी जो है वो डिफर होती है, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करेंगे लेबर के बारे में। सेकेंड फैक्टर कौन सा है हमारा, लेबर। तो बच्चों लेबर होता क्या है, कोई भी ऐसा वर्क चाहे वो मैन्युअली किया गया हो या मेंटली किया गया हो, जिसके बदले हमें क्या मिले, रिवार्ड मिले, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमें क्या मिले, रिवार्ड मिले। जैसे मैं आपको वही चीज है कि जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, तब हम क्या हो जाएंगे, लेबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, उस जॉब के बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो मतलब यू आर ए वर्कर, आप क्या हो, एक सर्वेंट हो, एक नौकर हो। क्यों? क्योंकि उस सर्विस के बदले आपको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड जो हमारा क्या है, लेबर। तो इसको लेबर कब बोला जाएगा, लेबर कब बोला जाएगा, जब उसके बदले, उसके काम के बदले उसको पैसा दिया जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, एनी वर्क, चाहे क्या हो, मैनुअल और मेंटल, विच इज डन फॉर ए रिवार्ड, विच इज डन फॉर ए रिवार्ड। मतलब कोई भी काम जो मैनुअली और मेंटली किया जाता है, जिसके बदले क्या मिले, रिवार्ड। मतलब कोई भी काम किसके लिए, पैसे के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई अगर मजदूर कोई काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो यहां पे पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई काम मैन्युअली मेंटली अगर कोई कर रहा है तो किसके लिए, रिवार्ड के लिए। रिवार्ड मतलब क्या, पैसा, सीधा सीधा समझ लो। दूसरा पॉइंट तो अभी यहीं पे हम बता दें कि रिवार्ड ऑफ लेबर क्या होगा, रिवार्ड ऑफ लेबर क्या होगा। भैया क्या मिलती है लेबर को, लेबर को क्या मिलती है, मजदूरी। मजदूरी को क्या बोलते हैं, वेजेस। तो रिवार्ड ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा। ये IMP पॉइंट है, ठीक है। रिवार्ड ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, वेजेस। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं कि आपके घर के बाहर एक गार्डन है, ठीक है। आपके घर के बाहर एक गार्डन है, उस गार्डन में आप क्या करते हो, आपने फूल लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें, उसकी आप केयर कर रहे हो और सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। और उसको क्या है, अगर उसको आप क्या बोलोगे, आप क्या हो, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है, उस गार्डन में आप लोग क्या कर रहे हो, फूल लगाए हुए आपने बहुत सारे से, उस फूल को तोड़ के आपको क्या है, मार्केट में बेच भी रहे हो, तो क्या आप लेबर हो। देखो, अगर आप अपने शौक के लिए, ठीक है, आपकी हॉबी है कि मेरे घर के बाहर गार्डन है, मैं उसकी केयर करूं, मैं फ्लावर लगाऊं, फूल लगाऊं, फ्रूट्स लगाऊं,
आप जब जस्ट आपकी हॉबीज के लिए, शौक के लिए कर रहे हो तो आप लेबर नहीं हो। लेकिन अगर आप आपके गार्डन में फूल लगे हुए हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, उनको तोड़ के मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है, उनको तोड़ के आप मार्केट में सेल कर रहे हो, तो आप क्या होगे? लेबर होगे। क्यों? क्योंकि वो काम करने से आपको पैसा मिल रहा है। आपने फूल लगाए, फूल को तोड़ के मार्केट में बेचा, उससे क्या मिला? आपको पैसा मिला, तो आप क्या होंगे? एक लेबर होंगे। क्लियर है? अब यह थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम कि लेबर जो होता है हाईली पेरिसेबल होता है। लेबर जो होता है वो क्या होता है? हाईली पेरिसेबल होता है। पेरिसेबल का मतलब आप अच्छे से जानते हो, अपन एग्रीकल्चर वाले हैं सभी लोग। पेरिसेबल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वेजिटेबल और फ्रूट्स क्या होते हैं? हाईली पेरिसेबल होते हैं। मतलब क्या होता है? जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी खराब होने का मतलब ये है कि आज अगर हम सब्जी लेके आए हैं, आज हम कोई फ्रूट लेके आए हैं, तो उसको आज ही कंज्यूम कर लो, आज ही खा लो, कल तक खराब हो जाएंगे। उसी सेंस में हम लेबर की बात करते हैं यहाँ कि अगर कोई लेबर है, अगर आज के दिन वो काम नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, आज के दिन वो काम पे नहीं जाएगा, तो आज के दिन की उसकी मजदूरी, आज का दिन उसका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपके घर में कोई काम करवाना, आप किसी मजदूर के पास जाते हो, है ना, उसको बोलते हो कि चल यार मेरे यहाँ काम करना, वो बोलता है कि नहीं आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो क्या आप उसके बदले उसको पैसा दोगे? नहीं दोगे। उसको पैसा भी नहीं मिलेगा और आज का दिन भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हाईली पेरिसेबल बोलते हैं। सीधा सा एग्जांपल है, आप सब्जी लाए, आज अपने नहीं खाई तो वो कल तक खराब हो जाएगी, तो आज लाए हो तो आज ही खा लो। वैसे लेबर है कि अगर आज के दिन उसने काम नहीं किया तो आज के दिन की उसकी मजदूरी चली जाएगी और आज का दिन भी उसका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए हाईली पेरिसेबल होता है। ठीक है, अब ये हाईली पेरिसेबल होता है, इस कारण से इसका एक और डिसएडवांटेज है। क्या? इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर वीक बार्गेनिंग पावर होती है। वीक बार्गेनिंग पावर लेबर के अंदर क्या होती है? वीक बार्गेनिंग पावर, मतलब वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता। क्या? मोल भाव नहीं कर सकता। अगर आपके घर में कोई आपको काम करवाना है, आप मजदूर के पास गए कि मैं 200 रुपए दूंगा, मेरे यहाँ दिन भर का ये काम है, तो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कि नहीं मैं तो 200 रुपए में नहीं आऊंगा, 300 रुपए लूंगा, 250 रुपए लूंगा। अगर वो ऐसा बोलेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, रहने दे, किसी और से करवा लूंगा, है ना। तो किसी और से आप करवाओगे तो उसका क्या होगा? उसका पूरा दिन चला जाएगा, उसका दिन खराब होगा, उस दिन की उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेरिसेबल है। तो वो क्या करेगा? ठीक है साहब, आप 200 दे रहे हो, मैं 200 में आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि 200 रुपए में भी आज के दिन का कम से कम एटलीस्ट मुझे 200 रुपए तो मिलेगा। इसलिए उसके पास वीक बार्गेनिंग पावर होती है, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो स्लोली चेंज होती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर जो होती है स्लोली चेंज होती है, मतलब धीरे धीरे इसकी जो लेबर की जो सप्लाई वो धीरे धीरे चेंज होती है। धीरे धीरे चेंज मतलब कि क्या है? सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर मान लो प्राइस कम ज्यादा होगी तो क्या होगा? सप्लाई भी कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी सप्लाई स्लोली स्लोली इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे मान लो आज कोई मजदूर है ना, वो चाहे कि नहीं मैं आज पढ़ लिख के थोड़ा सा स्किल या टेक्निकल लेबर बन जाऊं, तो वो हाल फिलहाल तुरंत नहीं होगा, उसके क्या लगेगा? टाइम लगेगा, उसको 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे उसको उस काम में एक्सपर्टाइज लाने के लिए या टेक्निक लाने के लिए। तो इसकी जो सप्लाई धीरे धीरे, जब वो एक्सपर्ट बन जाएगा, उसमें टेक्निक्स आ जाएगी, तो क्या करेगा वो? फिर उसको क्या करेगा? लोग हायर चार्ज, वो क्या करेगा? हायर चार्ज करेगा फिर कि नहीं मेरा फिक्स्ड है, मैं इतना ही पैसा लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? एक एक्सपर्ट क्वालिटी है। ठीक है, मेरे पास पर्सनल क्वालिटी है। तो इसकी सप्लाई धीरे धीरे चेंज होती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन अगर उनको लाना है तो एजुकेशन लाने में बरसों साल लग जाते हैं। ठीक है, आज कोई मान लो कोई लेबर है, वो अनपढ़ है, तो वो क्या करेगा? एक देहात मजदूर करेगा 200-300 रुपए रोज में। ठीक है, लेकिन अगर वो चाहे, है ना, कि अगर वो चाहे कि नहीं यार मैं भी किसी एक्सपर्ट लेबर की तरह हो जाऊं, मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए, मैं टेक्निक सीख लूं जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिलना लगे रोज का, तो वो एकदम से नहीं कर सकता। उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल वो टाइम लगेगा। उसके बाद इसके अंदर वो एक्सपर्टाइज आएगी। तो ये सप्लाई जो है लेबर की स्लोली चेंज होती है। ठीक है, फिर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? लेस मूवेबल होता है। क्या होता है? लेस मोबाइल या मोबाइल। क्या होता है? ये लेस मोबाइल होता है। किससे? लेस मोबाइल कंपैरिजन टू लेस मोबाइल कंपेयर टू कैपिटल।
कैपिटल से ये लेस मोबाइल होता है, ठीक है, कंपेयर टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है जितनी मशीनरी है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे अगर आज हम अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में हैं तो पंजाब से हमारे यहाँ हार्वेस्टर आते हैं, ठीक है, कंबाइन जिसको हम बोलते हैं ना, हार्वेस्टर होते हैं जो क्या करते हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वो क्या है, हाईली मूवेबल होता है, मतलब पंजाब से मशीनरी यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ से वहां चली जाएगी, यहाँ से हम साउथ में ले जा लेंगे, साउथ से यहाँ आ जाएगी कैपिटल। लेकिन जो लेबर है वो लेस मोबाइल होते हैं। क्यों लेस मोबाइल होते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, लोकेशन डिफिकल्टीज, लोकेशन, दूसरी लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एक तो लोकेशन और दूसरी लैंग्वेज। अगर हम अभी मध्य प्रदेश में हैं और अगर हम साउथ के लेबर यहां पे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी, या वो खुद आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हम मालवी जानते हैं, हमारी क्या है, लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, और उनकी लोकल लैंग्वेज क्या होगी, साउथ की तमिल होगी, तेलुगु होगी, तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, लोकेशन स्पेसिफिक हो जाते हैं। वो साउथ में ही काम करेंगे, हमारे यहाँ जो मजदूर है वो लोकल, तो ये लेस मोबाइल होते हैं। हमारे यहाँ के मजदूर जैसे मान लो इंदौर में अगर है तो इंदौर, अगर हमें इंदौर के आसपास हमारा खेत है, अगर हमें यहाँ खेती करवानी है तो हम आसपास के एरिया से ही हमारे मजदूर आएंगे, कहीं साउथ से थोड़ी ना आएंगे, पंजाब से नहीं आएंगे। तो ये क्या होता है, लेस मोबाइल होते हैं कंपेयर टू कैपिटल। कैपिटल की तुलना में इनकी मोबिलिटी जो होती है कम होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो ये अभी हमने कितने सारे पॉइंट, 6 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए लेबर के बारे में। क्लियर है कि जो मैनुअल और मेंटल वर्क करते हैं हम किसी रिवार्ड्स के लिए, तो वो लेबर होता है। रिवार्ड्स क्या होता है, इसका वेजेस होता है, हाईली पेरिसिबल होता है। क्यों होता है हाईली पेरिसिबल? आज काम नहीं किया तो आज का दिन खराब हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर इनमें कम होती है ना, पेरिसेबल की वजह से, पेरिसेबिलिटी की वजह से इनमें बार्गेनिंग पावर कम होती है, सप्लाई इनकी धीरे धीरे बढ़ती है। लेस मोबाइल होते हैं कंपेयर टू कैपिटल, और किसकी वजह से? क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है और लोकेशन स्पेसिफिक, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक में ही रह जाते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये लेबर के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कैपिटल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, या कैपिटल और लेबर की बात करो ना, तो कैपिटल ये दोनों इंटरचेंजेबल है। क्या है, इंटरचेंजेबल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, इंटरचेंजेबल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर आपने एक मशीन की जगह 10 लेबर रख ली है तो मशीन की जरूरत नहीं है, अगर 10 लेबर नहीं रख रहे हो तो एक मशीन रख लो तो लेबर की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, ये इंटरचेंजेबल है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। तो अब थर्ड वन हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल। थर्ड क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो क्या होता है, मैन मेड मटेरियल होता है ना। जितनी भी मशीन ने किसने बनाई, इंसानों ने ही बनाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैन मेड मटेरियल है। क्या है, मैन मेड मटेरियल है, पहली चीज। दूसरा, अब जो हम कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, मशीनरी बना रहे हैं, किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आगे और उत्पादन लेने के लिए ही तो हमने मशीनरी बनाई है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस, कैपिटल प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे और प्रोडक्शन लेने के लिए हमने क्या किया है, कैपिटल को प्रोड्यूस किया है या कैपिटल को बनाया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर हम मनी का यूज, पैसे का यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड परचेस करने के लिए, ठीक है, मनी यूज्ड फॉर बाय, मनी यूज्ड फॉर बाय कैपिटल गुड, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल गुड खरीदने के लिए अगर मनी का यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। जब हम अपने पैसों का यूज मशीनरी खरीदने के लिए कर रहे हैं या मशीन कैपिटल गुड खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल होगा। बट जब हम क्या करेंगे, मनी का यूज, मनी यूज्ड फॉर बाय कंज्यूमर गुड, तो उसको क्या होगा, नॉट कैपिटल, उसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर गुड क्या हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया जिसको कंज्यूम करते हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, ये हमारा क्या है, कंज्यूमर गुड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो जो इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कैपिटल नहीं बोलेंगे। पर जिसका यूज हम कैपिटल गुड खरीदने के कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, हाईली मोबाइल होता है। कैपिटल क्या होती है, हाईली मोबाइल होती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी कैपिटल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वेल्थ होते हैं। ऑल कैपिटल आर वेल्थ, ऑल कैपिटल आर वेल्थ, बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। सारा का सारा कैपिटल क्या है, धन होता है। जितना भी कैपिटल आपके पास है, जो भी मशीनरी है, आप घड़ी पहने हो, आपके पास मोबाइल है, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, वो सब क्या है, आपका धन है। लेकिन सारा धन कैपिटल नहीं होता। कुछ धन होगा कैपिटल, लेकिन सारा धन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी मैंने बताया कि जब हम मनी का यूज कैपिटल गुड के लिए करते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन मनी का यूज कंज्यूमर गुड के लिए करते हैं तो उसको कैपिटल नहीं बोलते। तो वेल्थ के अंदर क्या होता है दोस्तों? वेल्थ के अंदर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों आते हैं। कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों वेल्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड भी क्या है, वेल्थ है, कैपिटल भी क्या है, वेल्थ है। लेकिन पूरे के पूरे वेल्थ को हम कैपिटल नहीं बोल सकते, पूरे के पूरे वेल्थ को कैपिटल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वेल्थ के अंदर कंज्यूमर गुड भी आता है, लेकिन जितना भी कैपिटल है वो पूरा पूरा क्या है, वेल्थ है। इसलिए बोला है कि ऑल कैपिटल क्या है, वेल्थ है, बट ऑल वेल्थ क्या है, कैपिटल नहीं है। सारा का सारा वेल्थ कैपिटल नहीं है, लेकिन ऑल कैपिटल जो क्या है, वेल्थ है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और चीज बात करते हैं कि ये तो कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा कि मेन मेड है, इसका प्रोडक्शन हम आगे प्रोडक्शन के लिए करते हैं। कैपिटल गुड परचेस करने के लिए अगर हम मनी का यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल होगा। कंज्यूमर गुड परचेस करने के लिए कर रहे हैं तो वो कैपिटल नहीं होगा। कंज्यूमर के अंदर राइस फीड आ जाएगा, कैपिटल के अंदर मान लो क्या आएगा, कैपिटल के अंदर अपना ट्रैक्टर लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सारे कैपिटल वेल्थ होते हैं और सारे वेल्थ जो है कैपिटल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की कैपिटल्स होती है। थोड़ा सा कैपिटल्स के टाइप्स को देख लेते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप की कैपिटल्स होती हैं। ये भी आईएमपी है। तो कैपिटल्स की बात करते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करें तो पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल, ठीक। दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तीसरा होता है हमारा संक कैपिटल और चौथा होता है फ्लोटिंग कैपिटल। चौथा क्या होता है? फ्लोटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? जैसे फिक्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, लैंड और फार्म बिल्डिंग, ये हमारी फिक्स कैपिटल है। क्या है यहाँ पे फिक्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग हो गया, ये सारे क्या हमारे फिक्स कैपिटल है। लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग हो गया, ये हमारे क्या है, सारे फिक्स कैपिटल है। लैंड हो गया और फार्म बिल्डिंग, ये हमारे फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल की बात करो तो आपका क्या आ जाएगा, सीड, फर्टिलाइजर, ठीक है। संक कैपिटल की बात करो तो संक कैपिटल जो होता है वो स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। याद रखना, संक कैपिटल मतलब स्पेशल पर्पज के लिए। स्पेशल पर्पज मींस मैं बात करूं यहाँ पे तो जैसे हो गया पेडी थ्रेशर। पेडी थ्रेशर क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्या सिर्फ पेडी क्रॉप में यूज होगी। जैसे एक हो गया कैन क्रशर। कैन क्रशर मतलब शुगर केन में ही यूज होगा, कैन क्रशर सिर्फ शुगर केन में ही होगा, उसका क्या है, स्पेशल पर्पज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक बोलते हैं। फ्लोटिंग में आ जाएगा हमारा मनी, पैसा फ्लोट करता रहता है जब, है ना, जब हम किसी काम के लिए मनी का यूज करते हैं, किसी का चीज को एम्प्लॉयड करने के लिए मनी का यूज करते हैं तो वो हमारा फ्लोटिंग कैपिटल हो जाता है। तो ये कैपिटल्स के टाइप्स हो गए, ठीक है। फिक्स कैपिटल हमारा फार्म बिल्डिंग लैंड हो गया, वर्किंग कैपिटल में सीड फर्टिलाइजर हो गया, संक में जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है उसको संक कैपिटल बोलते हैं, जैसे पेडी थ्रेशर हो गया, कैन क्रशर हो गया, मैज सेलर हो गया, ठीक है। फ्लोटिंग कैपिटल में आ जाएगा हमारा मनी, पैसा। जब हम किसी चीज को परचेस करने के लिए या कैपिटल गुड को परचेस करने के लिए जब हम मनी का यूज करते हैं, जो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है ना, बेहतर आज मेरे पास है पैसा, कल आपके पास आएगा, आपसे तीसरे के पास जाएगा, इसलिए इसको लिक्विडिटी बोला जाता है, फ्लोटिंग बोला जाता है। क्लियर है? अब फोर्थ वन बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फोर्थ हमारा जो लास्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन या आप मैनेजमेंट आप इसको बोलो, तो इसमें होता क्या है कि जितने भी फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन में, तो इसमें जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेटर कौन होता है, जिसको हम क्या, कोऑर्डिनेटर। इसमें कोऑर्डिनेटर कौन होता है, इसमें
इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर, जिस आप एंटरप्रेन्योरशिप आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, उद्यमी जिसको बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए को कोऑर्डिनेटर का काम करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है को कोऑर्डिनेटर का काम करता है। वो क्या करता है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर काम करता है क्या? प्लान ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, किसके लिए? फॉर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बाकी जो और फैक्टर है प्रोडक्शन के, किसके? लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके अलावा जो और फैक्टर है प्रोडक्शन है, उनके लिए क्या करता है? प्लान को ऑर्गेनाइज करने का काम ये करता है। एंटरप्रेन्योर जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए को कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ये क्या आता है, इसमें क्या है फंक्शन? ये क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा, ठीक है। किसी इंटरप्राइजेस को क्या करेगा? इनिशिएशन, शुरुआत करेगा। उसके लिए क्या करेगा? चॉइस ऑफ लोकेशन को चूज करेगा। फिर लोकेशन को चूज करने के बाद क्या करेगा? इनोवेशन करेगा। और फोर्थ आ जाएगा, इनोवेशन करने के बाद क्या करेगा? इसके अंदर क्या होती है? बेयरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। उसमें क्या होगा? रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी को बियर करने की कैपेबिलिटी भी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल ज़्यादा एमपी, ऑर्गेनाइजेशन तक क्वेश्चंस नहीं बनेगा। जस्ट फंक्शन पूछ लेंगे कि इनिशिएशन, चॉइस ऑफ लोकेशन, इनोवेशन और रिस्क बेयरिंग एबिलिटी किस में आता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। इसमें एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कोऑर्डिनेटर का काम करता है, किसके लिए? जो अदर फैक्टर है प्रोडक्शन को, उनका प्लान और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो दीज आर दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।